बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और 7% टैरिफ तो कम करवा दिया है, लेकिन उसके बदले में बहुत सी शराइत हैं जो कि मानना पड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त तो यह है कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा भारत की तरफ से और $500 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी करनी होगी अमरीकी मसनूआत की। और क्या कुछ शामिल है इस मुआहदे के अंदर, जिस पर एक बार फिर से बड़ी लेदे हो रही है, कांग्रेस की तरफ से बड़ी लानतान हो रही है मोदी सरकार के ऊपर और कहा जा रहा है कि इस बात का, इस मुआहदे का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, उसी तरह से जिस तरह से पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट उन्होंने लिया था एक ट्वीट के जरिए। तो इस पर बड़े सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवालात सिर्फ इस मामले से मुतल्लिक नहीं पूछे जा रहे। राहुल गांधी ने ऐवान के अंदर खड़े होकर यह भी सवाल पूछा है कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल निरवाने की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं गुलवान की वादी में चाइना की तरफ से किस तरह से पिटाई की गई थी भारतीय फोर्सेस की, किस तरह से भारत का हिस्सा अपने कब्जे में किया गया था, ये कुछ नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत पेश किए गए हैं जनरल निरवाने की तरफ से। और इसको जब पूछा गया राहुल गांधी की तरफ से तो गोदी मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया और उनको गद्दार वतन करार दिया जा रहा है और इसका कोई जवाब अभी तक मोदी सरकार, भाजपा सरकार नहीं दे सकी। तो इससे जुड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर एक और दौर होने जा रहा है जुम्मे के रोज इस्तांबुल में ईरान और अमेरिका के दरमियान। इसमें तवक्को ये की जा रही है कि स्टीव विटकॉफ तो होंगे ही, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेकर पहुंचेंगे और किन शराइत पर यह मामला तय होने की तवक्को की जा रही है, इससे जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुग़ेदी, जो कि सरबराह हैं यमनी फ़ौज के फील्ड मार्शल भी हैं और उनका पाकिस्तान में होना यकीनी तौर पे बहुत अहमियत का हामिल है। उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और इसके साथ साथ IMCTC के जो वफ्द है जिसके अंदर पाकिस्तान के बहुत से दोस्त इस्लामी ममालिक की फ़ौज के नुमाइंदगान भी पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं। मकसद क्या है इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो पहली खबर है वो बहुत ही अहम है। एक मुआहिदा फाइनली हो चुका है। 25% जो टैरिफ थी भारतीय मसनूआत के ऊपर, उसकी वजह से जो भारतीय सनत है वो तबाह बर्बादी का शिकार थी, लेकिन अब मिन्नतें तरले किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके पांव पड़ा गया है और लगता यह है कि किसी हद तक उस बर्फ को पिघलाने में मोदी जी कामयाब तो हुए हैं, लेकिन जो रही सही साख थी, जो इज्जत थी, जो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी या उसका वकार होता है, वो उनके हाथ से जाता रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जी अमेरिका और इंडिया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर कांग्रेस का जो तंज है उसकी वजह यह है कि सीज फायर की तरह यह ऐलान भी ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्रुथ सोशल के ऊपर किया है और इसका क्रेडिट भी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। मोदी जी अभी तक खामोश हैं और हुकूमती कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा और इसके ऊपर बड़ी लेदे भी हो रही है। खबर क्या जरा सुन लीजिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक फाइनली कर लिया है, जिसके तहत इंडियन मसनूआत पर तिजारती महसूलात यानी कि टैरिफ को 25% से कम करके अब 18% कर दिया गया है। इसमें 7% की कमी की गई है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं किया गया। लेकिन बदले में भारत को क्या करना होगा जरा सुनिए। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि इंडिया अमेरिकी मसनूआत पर तिजारती रुकावटों को कम करके सिफर करेगा, यानी कि अमेरिका की जो मसनूआत हैं उनके लिए टैरिफ को जीरो करना होगा, सिफर करना होगा भारत को इस 7% की कमी के जवाब में, और रूसी तेल खरीदना मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। वो जो आए बाएं शाएं कर रहे थे और वो जो दावे करते थे मोदी जी के हम अपने किसानों के मफाद में, हम अपने ताजरों के मफाद में फैसले करेंगे, किसी की खुशनुदी के लिए नहीं करेंगे, तो वो सारे दावे एक बार फिर से खोखले और झूठे साबित हो रहे हैं। साथ में अमेरिका ने दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ आयद किया था, जिसे खत्म किया जाएगा और यह पेशरफ्त इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदे के चंद रोज के बाद सामने आई है। जाहिर बात है अमेरिका को भी यह फिक्र अब लाहक हो चुकी है कि जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और भारत के दरमियान मुआहदा हो रहा है, करीबी इत्तेहादी अमेरिका के वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, कनाडा को हमने देखा, बरतानवी वजीर आजम को देखा, ये सारे के सारे चाइना की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं और उनके साथ डील्स की जा रही हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी नई मंडियां तलाश कर रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये खदशा लाहक हो गया कि भाई यूं ना हो कि बजाय इसके कि टैरिफ लगाने से उनकी मईशत को फायदा हो, उनकी मसनूआत की मांग बढ़े, बल्कि दुनिया भर से जो शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है उसके जवाब में उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो शराइत भारत के साथ तय की गई हैं वो किसी शर्मिंदगी और जिल्लत से कम नहीं है और इसी बात का इजहार और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जो अपोजिशन जमातें हैं भारत की, उनकी तरफ से किया जा रहा है। साथ में ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गुज़श्ता
तनासुब उनकी मोदी से तिजारत और यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर बात हुई है। ट्रंप ने लिखा है कि मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने और अमेरिका के साथ मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से कहीं ज्यादा तेल खरीदने पर इत्तेफाक किया है। ये यकीन दहानी मोदी जी ट्रंप को करवा चुके हैं, लेकिन खुलकर इसका इजहार नहीं कर रहे, क्योंकि जब वो इसका इजहार खुलकर करेंगे तो फिर मजीद मीडिया के सवालों का और जो नाकदीन है उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ट्रंप ने नाज़रीन ये भी कहा है कि उन्होंने मोदी की दरखास्त पर फौरन तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। इसके तहत इंडियन मसनूआत पर टैरिफ कम किए जाएंगे और अमरीकी मसनूआत को जिन तिजारती रुकावटों का सामना है उन्हें भी खत्म किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, कोयले समेत $500 अरब ज्यादा मालियत की अमरीकी मसनूआत खरीदने का वादा किया है और अगर वो इस वादे पर अमल नहीं करते तो फिर यकीनी तौर पे बहुत से मसाइल हो सकते हैं। साथ में नाज़रीन एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस के तर्जुमान है जयराम रमेश, उन्होंने लिखा है कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का ऐलान भी वाशिंगटन डीसी से किया था। उन्होंने इंडिया की रूस और वेनेजुएला से तेल की खरीदारी पर भी वाशिंगटन से ही अपडेट किया था और अब उन्होंने इंडिया अमेरिका तिजारती मुआहदे का ऐलान भी वाशिंगटन से किया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है भारतीय अवाम की तरफ से। उन्होंने मजीद लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सदर ट्रंप का दबाव साफ दिखाई देता है। मोदी अब उनसे पुराने दोस्ताना अंदाज में घुले मिले वाले जो स्टाइल है उसको छोड़कर शायद उनसे कुछ फासले पर है। लगता है कि इस बार मोदी ने दबाव कबूल कर लिया। यकीनन ये सब बड़ा सौदा नहीं हो सकता। वाशिंगटन में साफ नजर आ रहा है कि मोगेम्बो खुश है, यानी कि वो जो अमरीश पुरी का किरदार था मिस्टर इंडिया में, उससे उन्होंने रिलेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को और वो कहते हैं कि मोगेम्बो अब खुश हो गया है, लेकिन जो शराइत रखी गई हैं उसमें ज्यादा फायदा बज़ाहिर अमेरिका का दिखाई देता है। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ आते हैं। वो बहुत ही हैरान कुन है। साबिक आर्मी चीफ रहे हैं जनरल नरवाने और उनकी तरफ से एक किताब लिखी गई है रिटायरमेंट के बाद और उसमें बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात हैं गुलवान में होने वाली 2020 की भारत और चाइना की लड़ाई के दरमियान, जिसमें जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किए गए थे, खूब दुर्गत बनाई गई थी भारतीय फोर्सेस की और उसमें जो कुछ अहम पॉइंट्स उन्होंने उजागर किए हैं। एक तो पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी क्या सवाल कर रहे हैं, ऐवान के अंदर खड़े होकर मीडिया के सवालों पर वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे। लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी मुतादिद भारतीय फौजी चीनी हिरासत में थे जब ये लड़ाई हुई, गुलवान का वाकया हुआ। आखिरी ग्रुप के 10 फौजियों जिनमें 4 अफसरान भी शामिल थे, इनको 3 दिन के बाद रिहा किया गया था और इस दौरान उनकी खूब पिटाई की गई थी। और बाद में चीनी फौज पीएलए ने भारतीय फौजियों और हथियारों की कैद की वीडियोस और तस्वीर जारी की। जनरल नरवाने दुरुस्त तादाद नहीं बताई, लेकिन तस्दीक की है कि चीनी हिरासत में मौजूद फौजियों को बिला इश्तियाल दोबारा तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। ये किताब के अंदर दर्ज है। भारतीय हुकूमत ने अब तक ना तो इस तशद्दुद को तस्लीम किया, ना ही चीन के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता एहतजाज किया। तो साबिक भारतीय चीफ जनरल नरवाने ने पहली बार अपनी किताब में इसका इंकशाफ किया है। भारतीय हुकूमत इस किताब को अब रोकने की कोशिशें कर रही है। किसी तरीके से भी वो कह रहे हैं कि इस किताब को रोक लिया जाए पब्लिश होने से, क्योंकि वो जो पोल जिस तरह के वो खोल रहे हैं, जिस तरह से राज अफशा कर रहे हैं, जिसको अभी तक गोदी मीडिया के जरिए मोदी जी छुपाते रहे, वो सारे एक्सपोज हो गए। तो फिर जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पाक भारत जंग के बाद जो एक के बाद एक शर्मिंदगी का सामना करना है मोदी जी को, अभी तक उस शर्मिंदगी के दाग वो धो नहीं पाए अपने दामन से कि उनके अपने साबिक आर्मी चीफ ने ये सारी हकीकतें पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं। अच्छा, राहुल गांधी ऐवान के अंदर मीडिया से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। Chinese tanks had entered our border. Oh, I'm not. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country
is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. Let me speak. You're all defenders of the BJP. Right? Yes. That's your agenda. Now listen to me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about army. And how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नारवाने जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा. तो नाज़रीन, राहुल गांधी जैसी मजबूत आवाज़ को भी, ऑपोजिशन के इतने मजबूत रहनुमा को भी अगर बोलने की इजाज़त नहीं है तो फिर एक आम इंडियन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो अपने हक के लिए या हुकूमत से अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए राहुल गांधी को बेबस यहाँ पर देखते हुए. साथ में अपने साबिक आर्मी चीफ को भी दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है. जब वो हक़ाइक़ अपनी किताब में लिखते हैं तो उनकी किताब को छपने से रोका जाता है. तो ये तरीका वारदात है, किस तरह से कैप्चर किया जा चुका है, हाईजैक किया जा चुका है तमाम इदारों को, तमाम उन आवाज़ों को जो कि अपने हक के लिए, अपने उसूल की बात करती हैं, उनको या तो ताकत के बलबूते पे दबा दिया जाता है या उनकी ज़बान काट दी जाती है और फिर उनको रास्ते से ही हटा दिया जाता है. तो ये एक डीप स्टेट है भारत, जहां पर किसी को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने या अवाम के लिए आवाज़ उठाने की ना तो इजाज़त है, ना ही किसी किस्म की गुंजाइश. आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अहम शख्सियात की आमद हुई है. पाकिस्तान इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म सामने आया है इस मौके पर. और ये जो खबर है पाकिस्तान के शुबा ताल्लुकात आमा फ़ौज का ISPR की तरफ से बताई गई है, जिसमें इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद बराए इंसदादी दहशतगर्दी यानी कि IMCTC के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है. इसका अहवाल भी बताया गया है. और IMCTC का 17 रुकनी वफ़द जो है 2 से 6 फरवरी तक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में इंतहा पसंद अनासर के दोबारा इंजमाम और बहाली के मौजू पर एक हफ्ते की तरबियत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है. और इसके अंदर बहुत से ममालिक के नुमाइंदगान मौजूद हैं. इस इत्तेहाद में पाकिस्तान है, इसमें सऊदी अरब है, इसमें तुर्की है, इसमें अफगानिस्तान, मिस्र, उर्दन, कतर, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं. और पीर की रात जारी होने वाले एक बयान में ISPR ने बताया कि मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है और खुसूसी इलाकाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया. और ऑलरेडी दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई शोबे में इत्तेहाद है वो पूरी दुनिया जानती है. और दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई साजो सामान है उसके मुआहदे भी हो चुके हैं. $4 बिलियन से ज़ायद के साजो सामान यमन पाकिस्तान से ख़रीदेगा, जिसमें JF-17 थंडर भी शामिल है, जिसमें दीगर हथियार और दीगर असलहा शामिल है. तो पीर की रात जारी होने वाले एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और हिकमत अमलियों, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रुकन ममालिक के दरमियान सलाहियतों की तामीर के जरिए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया गया है. तो नाज़रीन, IMCTC की वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुगैदी कर रहे हैं और दौरे के दौरान दहशतगर्दी के इंसदाद से मुतल्लिक़ एक ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा. पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को 2017 में IMCTC का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था. और पाकिस्तान के दुनिया भर के बेशतर ममालिक, जिसमें बिलखुसूस खलीजी ताउन काउंसिल के ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इन तमाम तर जो मशक़ें होनी हैं, जो सेमिनार्स होने हैं और तमाम जो मुख्तलिफ ममालिक के अफवाज के नुमाइंदे
नुमाइंदे हैं उनको वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। अब आते हैं नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के मौजू पर, जिसमें एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। स्टीव विटकॉफ और ईरान के नुमाइंदगान के दरमियान जुम्मे के रोज इस्तांबुल में मुज़ाकराती दौर होने जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर दीगर ममालिक के नुमाइंदगान भी होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुज़ाकरात के नतीजे में डील की जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई डील हो जाए। और साथ में उन्होंने वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा कह रहे हैं कि बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। साथ में वो धमकी भी दे देते हैं कि हमने बहरी बेड़ा भेज रखा है मिडल ईस्ट के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा गया तो ये बेहतर होगा। ताहम उन्होंने खबरदार भी किया है, वार्निंग भी दी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकॉफ की जुम्मे को ईरानी वजीर खारजा से मुज़ाकरात की तस्दीक भी की है। और अमेरिका और ईरानी हुकाम ने मई 2023 से तातुल का शिकार अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में दोबारा शुरू होने की तस्दीक फाइनली कर दी है। और इसके अंदर, इस मुलाकात के अंदर नाज़रीन, ये सिर्फ दोनों ममालिक नहीं होंगे बल्कि इसमें सऊदी अरब भी होगा, इसमें यूएई, इसमें कतर, इसमें मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी भरपूर कोशिश कर रहा है, बैकडोर राब्तों के अंदर मसाहलत का किरदार अदा किया जा रहा है। इस बर्फ को पिघलाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उन्हें हल करने के लिए ईरानी हुकाम का कहना है कि सिफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि जो 4 मुतालबा सामने आए थे अमेरिका की तरफ से, उसमें एक ये भी मुतालबा था जिसमें एक तो यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने का अमल और अफजूदा शुदा यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा था, अपने मिसाइल्स की तादाद कम करने, उनकी रेंज कम करने की बात की जा रही थी। और लास्टली मकामी प्रॉक्सीज को कहा जा रहा था कि आपकी सपोर्ट जो है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। तो अब ईरान की तरफ से लचक का मुजाहरा दिखाया जा रहा है और ये खुशाइन बात है क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता जंग शुरू होती है तो एक तो पाकिस्तान के पड़ोस में होने की वजह से ईरान पाकिस्तान बरह रास्त इससे मुतासर हो सकता है और पूरी दुनिया इसके असरात से, इसके जो हिद्दत है इस जंग की, उससे महफूज नहीं रह पाएगी। तो ईरानी हुकाम ने कहा है कि सिफारतकारी जारी है और बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमेरिकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। तो ट्रंप को यह फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं और अपने जो एक बर्तरी है उसको शो करने के लिए इस दुनिया के अमन को तबाह करना यकीनी तौर पे एक दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। लास्टली आपको बताते हैं कि भारत जो कि जंगी जुनून में मुसलसल मुब्तला रहता है, अपने ऊपर अपने दामन पर लगे दाग धोने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, नरेंद्र मोदी भी और उनकी गवर्नमेंट भी। दिफाई बजट में पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद लगभग 15% इजाफा किया जा चुका है। टैक्स पेयर के पैसों को किस तरह से उड़ाया जा रहा है असला खरीदने की दौड़ में, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दिफाई अखराजात में फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन, दिफाई सामान की खरीदारी शामिल है और यह कहा जा रहा है कि दिफाई अखराजात के लिए 85 अरब डॉलर से ज्यादा मुख्तस कर दिए गए हैं। 2026 के बजट में भारत ने बांग्लादेश के लिए माली इमदाद को निस्फ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता बजट में बांग्लादेश के लिए 1.2 अरब रखे गए थे, ताहम 2026 के बजट में बांग्लादेश के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और दूसरी ओर भारत ने 2026 के बजट में अफगानिस्तान के लिए इमदाद में 50 करोड़ रुपए का इजाफा करके 1.5 अरब रुपए कर दिया है। तो ये बड़ा वाज़ेह फार्मूला है कि अब बांग्लादेश उनके हाथ से निकल चुका है और वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में की जाती थी, अब वही इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और उसको पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके जो असरात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत में देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि भारत को बाज रखना होगा क्योंकि सबसे बड़ी नर्सरी इस वक्त भारत के अंदर तैयार हो रही है। दहशतगर्दों को तैयार किया जाता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है और हालिया तारीख में होने वाले वाकयात उसकी वाज़ेह मिसाल है। सिडनी में होने वाला जो बीच का वाकया था वो इसकी वाज़ेह मिसाल है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर, जिस तरह से कनाडा के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकयात उसके ताने बाने भारत से मिलना, ये इस चीज़ का सबूत है कि भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। इसके अलावा भारत की जानिब से 2026 में भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस और लातीनी अमेरिका ममालिक के लिए इमदाद में इजाफा किया गया, जबकि म्यांमार और मालदीव के लिए भी इमदाद में कमी की गई है। तो यह है अब तक की स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि $250 मिलियन से ज्यादा के स्कैंडल सामने आते हैं अडानी ग्रुप के और उसके पीछे मोदी जी निकलते हैं, मोदी जी की सपोर्ट निकलती है, अवाम को नुकसान, अडानी को फायदा पहुंचाने के स्कैंडल सामने आते हैं। सिफारती सतह पर एक के बाद एक नाकामी होती है। अभी जो 7% टैरिफ तो कम करवा लिया, लेकिन बदले में जो कुछ देना पड़ा है उसके अंदर न सिर्फ माली नुकसान भी शामिल है
है, कॉम्प्रोमाइज़ शामिल हैं, बल्कि वो खुद मुख्तारी और खुददारी भी उसको भी दाव पर लगाया गया है, उसकी भी कुर्बानी दी गई है, जिस पर कांग्रेस बड़ी सवालात पूछ रही है और मोदी सरकार जवाब देने से कासिर है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।